ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज क्विक थ्योरी रिवीजन के इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, जो लोगारिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, जिन लोगों का ये पार्ट क्लियर है इसको स्किप भी कर सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स अगर जिन लोगों का क्लियर है स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर क्विक थ्योरी रिवीजन का बात किया जाए तो ये जो कोर्स है ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए अगर डिटेल में जानना है तो आई बटन में इंट्रोडक्शन का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो इसमें हम लोग थ्योरी को, कॉन्सेप्ट्स को, जो भी फॉर्मूलाज उसमें यूज होगा उन सबको क्विकली रिवाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट लेना है तो इसके साथ साथ क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस भी यूट्यूब का ही सीरीज है, आई बटन में का भी लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर के हम लोग इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तब जाकर के अपना रिवीजन जो होगा वो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग जो लोगारिथमिक फंक्शंस देखने वाले हैं उसमें अपने पास, जैसे अगर बात किया जाए, अगर कोई तुमसे पूछे कि 2 रेज टू n का वैल्यू, तो 2 रेज टू n जो है वो अपने पास ऐसा दिया हुआ है, 2 रेज टू n इक्वल्स टू, लेट इट बी 32। ठीक है, और कोई यहां से पूछ दे तुमसे कि n का वैल्यू क्या है, तो ये तो सिंपली बता सकते हैं कि n का वैल्यू सर यहाँ से 5 है। ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब इसी में कोई बोल दे कि 2 रेज टू n जो है वो 64 है, तो n का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं n का वैल्यू 6 है। क्या सर टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी में कोई बोल दे, अब ये बता बेटा, 2 रेज टू n सर अपने पास 45 है, तो n का वैल्यू बता। हो गया टाइम पास। ठीक है, अब यहां पर n का वैल्यू बताना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अब यहां पर n अगर हम लोग नहीं बता सकते हैं, हालांकि n के बारे में हम इतना बोल सकते हैं कि n जो है वो 6 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि 64 से 45 छोटा है। ठीक है, और n जो है वो 5 से बड़ा ही होगा, तो n के बारे में हम लोग बेसिक से ये कंक्लूजन तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं बता सकते कि n 5.2 है कि 5.3 है कि 5.4 है। ठीक है, इसी चीज को समझने के लिए हम लोग लॉग समझते हैं। ठीक है, लोगारिथमिक फंक्शन समझते हैं। अब लोगारिथमिक फंक्शंस क्या है वो हम लोग अगर देखें तो log a विथ बेस b, इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर तो इसको log a या लोगारिथम ऑफ a विथ बेस b बोला जाता है। ठीक है, अगर इसमें a जो है, a को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, और b को बेस बोलते हैं। और अगर b जो है वो 10 है, अगर बेस जो है वो 10 है, तो log a विथ बेस 10 को हम लोग सिंपली log a भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बेस जो है वो ई है, ठीक है, बेस कोई भी नेचुरल नंबर, कुछ कोई भी इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, उसको आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। लेकिन अगर बेस ई है, जो कि ई जो है एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना 2.72, तो हम लोग log a विथ बेस ई को ln a भी लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए, नेचुरल लॉग। ठीक है, अब इसमें अगर log a विथ बेस b अगर c है, ठीक है, तो a इक्वल्स टू बी रेस टू सी होगा। और कन्वर्सली अगर a इक्वल्स टू बी रेस टू सी है तो log a विथ बेस b जो होगा वो c होगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर अगर बोल रहा था 2 रेस टू n 45 है, तो यहां से हम लोग यहां देखते हैं अगर, तो ये ऐसा लिखा बी रेस टू सी इक्वल्स टू ए। ठीक है, बी रेस टू सी इक्वल्स टू ए, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, log a यानी log 45 विथ बेस 2 इज इक्वल टू, अपने पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू c यानी कि क्या हो जाएगा, n। तो n का वैल्यू अपने पास क्या होगा, log 45 विथ बेस 2। हालांकि अपने को log 45 विथ बेस 2 निकालने नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को एक log टेबल दिया रहता है, जिसमें जनरली अपने पास जो log विथ बेस 10 वाला है, log विथ बेस 10 हर एक वैल्यू का उससे हम लोग निकाल सकते हैं देख करके। ठीक है, तो log विथ बेस 10 वाला निकाल सकते हैं, एग्जाम में वैसे वो वैल्यूज दे देगा। ठीक है, तो उससे हम लोग उसका यूज करके हम लोग ये वाला भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब log को डिफाइन करने में एक आध चीज का ध्यान रखना है कि a जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और b जो होना चाहिए वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और b नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये अपना डेफिनेशन है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब अगर पूछोगे सर ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो मैथ्स में बताया जाएगा। बस ये समझ लेना है कि ए और बी जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है और बी नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। एक चीज हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं बी इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। सपोज वी हैव टू फाइंड लॉग ए को हम मान लेते हैं कुछ 5 और बेस मान लेते हैं 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब ये इक्वल्स टू तो मान लेते हैं z होगा कुछ, ठीक है। तो यहां से 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 रेज टू z, इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है। तो 5 इक्वल्स टू 1 रेज टू z और 1 रेज टू z तो हमेशा 1 ही होगा। तो यहां से क्या z का कोई पॉसिबल सॉल्यूशन दिख रहा है, कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं दिख रहा, तो नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ z। इसीलिए हम लोग इसमें b को हम लोग नॉट इक्वल टू 1 बोलते हैं, ठीक है। और सिमिलर कुछ एक्सप्लेनेशन होता है a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर b लेस देन 0 हो जाएगा या इक्वल टू 0 हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं पहले कि ये लॉग क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि लॉग का आखिर यूज क्या होता है, उसमें क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होता है, ठीक है। नोट कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ओके अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो लॉग में यूज होता है, ठीक है। ये जो स्क्वायर के साथ है ये फॉर्मूलाज अपने को मोस्टली याद रखना है, ठीक है। जो ऐसे फॉर्मूलाज है ये हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इफ a इक्वल्स टू बी रेज टू सी है तो log a विथ बेस x जो होगा वो c log b विथ बेस x, जहां पर x भी जो है वो कोई कांस्टेंट रहा होगा, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब इसी में log 1 विथ बेस x अगर प्रूव करने के लिए बोले तो log 1 विथ बेस x जो होगा, log 1 विथ बेस x, log 1 विथ बेस x, इसको मान लेते हैं कि ये z है। तो यहां से 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, x रेज टू z। अब x रेज टू z में हम z का वैल्यू क्या रखें कि ये 1 आ जाए, तो ये इधर साइड अगर देखा जाए तो 1 को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, x रेज टू 0 इक्वल्स टू x रेज टू z। तो यहां से z इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि बेस कुछ भी रहे log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब अगर रेडिकल और बेस सेम हो जाए, log a विथ बेस a, तो वो भी 1 होता है। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं यहां पर log a विथ बेस a। फिर से कुछ नहीं समझ में आया इसको z मान लो, तो यहां से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a रेज टू z, विच इंप्लाइज यहाँ पर a क्या था, a की पावर 1 था। ये हम लोग वो वाला यूज कर रहे हैं, log a विथ बेस b अगर c है तो a इक्वल्स टू b रेज टू c हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से a रेज टू z और यहां से इसको लिख सकते हैं a की पावर 1, तो यहां से z इक्वल्स टू क्या हो गया 1, और z हम लोग क्या माने थे log a विथ बेस a, तो वो अपने पास क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन अगर होगा तो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, log a प्लस log b, ठीक है। अब इसमें कभी कभी ये गलती लोग कर देता है कि log a प्लस b में हम लोग ऐसा लिख देते हैं log a इंटू log b, वैसा नहीं करना, मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर प्लस होता है तो उसका कोई फॉर्मूला ऐसे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर इसी में a रेज टू m रहे, ठीक है, तो a रेज टू m रहे तो इसको हम लोग फिर से log a रेज टू m, जहां पर m कोई कांस्टेंट है विथ बेस x, इसको हम लोग लिख सकते हैं log a इंटू a अप टू m टाइम्स, ठीक है। a अप टू m टाइम्स विथ बेस x। अब यहां से log a इंटू b का क्या होता था, log a प्लस log b, a इंटू बी इंटू सी होगा तो log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है। तो यहां से वैसे ही इसको हम लोग लिख सकते हैं log a विथ बेस x प्लस log a विथ बेस x प्लस ऐसे ही डॉट 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 अप टू कितना टाइम्स m टाइम्स, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में भी m टाइम्स था तो ये एडिशन भी m टाइम्स होगा, और m टाइम्स अगर एडिशन हो जाएगा तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है m log a विथ बेस x, यानी कि m को हम लोग पावर से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, ठीक। इसको अगर याद रख लेंगे तो ये वाला अपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब a बाई बी का, तो a बाई बी का अपने पास क्या हो जाएगा log a, और यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, और log b, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log a बाई बी, देख लेते हैं यहाँ पर log
ए बाई बी विथ बेस एक्स, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी रेस टू माइनस वन विथ बेस एक्स। इसको तो अब अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो गया लॉग ए विथ बेस एक्स, फिर प्लस लॉग बी रेस टू माइनस वन विथ बेस एक्स। और बी रेस टू माइनस वन को फिर से इस फॉर्म से तोड़ सकते हैं। बी रेस टू माइनस वन को हम लोग यहां से लिख सकते हैं लॉग ए विथ बेस एक्स माइनस लॉग बी विथ बेस एक्स, माइनस वन को बाहर ले आए तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसको याद रख लेने में ज्यादा भलाई है, क्योंकि हर बार ऐसे निकालेंगे नहीं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, वैसे ही log 1 बाई बी विथ बेस एक्स, तो 1 बाई बी विथ बेस एक्स, तो इसमें हम लोग ये तो इसको 1 बाई बी को बी रेस टू माइनस वन लिख सकते हैं, और वो सिंपली क्या हो जाएगा माइनस लॉग बी विथ बेस एक्स। ठीक है, या फिर इसको हम लोग इस फॉर्मूले में बिठा सकते हैं, एक ही जगह पर क्या हो जाएगा वन, तो एक ही जगह पर वन, तो log 1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है जीरो, तो जीरो माइनस लॉग बी, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग बी विथ बेस एक्स। ठीक है, ये एक बेस चेंज का फॉर्मूला है। ठीक है, बेस चेंज का फॉर्मूला अपन लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे log a विथ बेस b है, अब बेस को हमको b से हटा करके c करना है। जैसे क्यों करना है, क्योंकि अपने पास जो कहानी था, जैसे मान लेते हैं log 45 विथ बेस 2, जो पिछला एग्जांपल हम लोग देखे थे। ठीक है, अब अपने पास जो भी log का वैल्यूज होता है वो log अप टू मतलब log विथ बेस 10 के साथ होता है। ठीक है, तो log विथ बेस 10 के साथ होता है, तो यानी कि बेस 2 को हमको चेंज करना पड़ेगा बेस 10 में, तो उसी के लिए यहां पर अगर बेस 2 है तो हम लोग उसको c यानी कि 10 में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ 45 है, तो a का वैल्यू 45 है, तो यहां से लिख सकते हैं log 45 विथ बेस 10 डिवाइडेड बाई, हम लोग c को 10 मान लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई log 2 विथ बेस 10। ठीक है, अब मान लेते हैं अपने पास एक इंफॉर्मेशन दिया है जिसमें अपने पास बताया है log 2 का वैल्यू जो है वो अपने पास है, मान लेते हैं 0.3, जो कि अप्रोक्सीमेटली ट्रू भी है। ठीक है, log 3 का वैल्यू अपने पास दे दिया है 0.477। ठीक है, log 3 का वैल्यू ऐसा दे दिया, मान लेते हैं, और log 5 का वैल्यू जो है वो अपने पास ऐसा दे दिया। log 5 हालांकि log 2 दिया तो उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो सोचो, log 2 से log 5 निकाला जा सकता है, और ये होगा 0.7। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ये 0.7 प्लस 0.3 ये 1 होने वाला है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा वो सोच सकते हो। ठीक, अब अगर देखा जाए तो इसमें log 45 अगर यही तीन चीज दिया है, तो log 45 अगर अपने को निकालना है तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ log विथ बेस 10, और 45 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई log 2 विथ बेस 10। ठीक है, तो ये अब क्या आ जाएगा, अब देखते हैं a इंटू बी इंटू सी। a इंटू बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसी में सारा फॉर्मूला हम सिखा रहे हैं। ठीक है, a इंटू बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log 3 प्लस, अब सिंपली log लिखे मतलब बेस क्या है 10 है। ठीक है, तो log 3 प्लस log 3 प्लस log 5 डिवाइडेड बाई log 2। ठीक है, तो यानी कि विच इज इक्वल्स टू log 3 प्लस log 3 यानी कि 2 log 3। ठीक है, तो 2 log 3 प्लस log 5 डिवाइडेड बाई log 2, और यहां से हम लोग वैल्यूज पुट करके ये log 45 विद बेस 2 निकाल सकते हैं। और जब ये हम लोग निकाल लेंगे log टेबल का यूज करके, ठीक है, तब अपने पास ये जो वैल्यू था 2 रेज टू n इक्वल्स टू 45, वहां से n का वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लेते हैं अगर अपने को log दे दिया 3 log 1.5 निकालने के लिए। ठीक है, log 1.5, तो log 1.5 क्या होता है, log 3/2 उसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसको इस फॉर्मूला में लगाएंगे तो यहां से आ जाएगा log 3 माइनस log 2, और log 3 अपने पास पता है, log 2 अपने पास पता है, log 3 माइनस log 2 कर देंगे तो log 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारा फॉर्मूला इन सब का यूज करके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। QRTQ में भी कुछ क्वेश्चंस है, मेरा बुक भी देख सकते हैं, इन सब के बारे में वीडियो के लास्ट में बताते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस इसका जरूर कर लेना, क्योंकि लॉग जो है वो फिजिक्स में कहीं कहीं यूज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, इसको नोट कर लेते हैं अभी के लिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
ओके, तो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देखते हैं, जिसमें हम लोग पहले 10th में जो चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें और क्या हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बेसिक हम लोग जो देखे थे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन थीटा इक्वल्स टू, अपने पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। उसका यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखे थे, 1 आता है, ठीक है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा आता है, ठीक है। और एसआई यूनिट ऑफ एंगल जो होता है, एंगल जैसे थीटा है, तो थीटा को हम लोग डिग्री में भी रखते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर हम लोग रेडियन में भी रख सकते हैं, पाई/6 रेडियन, पाई/4 रेडियन, ऐसा करके, ठीक है। जहां पर पाई रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्रीज के। ये बेसिक कन्वर्जन रेट है, इसको हम लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो इसको नोट करते हुए चलो, पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए तो हम लोग कुछ बेसिक एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे। जैसे एंगल 0 है तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, उस हिसाब से, ठीक है। अगर एंगल 45 डिग्री है तो साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, फिर tan 45 1 होता है, उस हिसाब से, ठीक है। अगर कोसेक 0 का बात किया जाए तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा 1/sin थीटा, और साइन थीटा साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। तो कोसेक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/0, यानी कि बहुत बड़ा नंबर, ह्यूज नंबर, यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है। सिमिलरली कॉट 0 का अगर बात किया जाए तो सिमिलरली tan 0 0 होता है तो कॉट 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर सेक 90 का बात किया जाए तो कॉस 90 0 होता है तो सेक 90 क्या हो जाएगा, सेक 90 इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली tan का अगर बात किया जाए तो tan 90 क्या होगा, साइन 90 ओवर कॉस 90, साइन 90 है 1, कॉस 90 है 0, ठीक है। साइन 91 कॉस 90 0, तो tan 90 कितना हो जाएगा, 1/0, यानी कि फिर से वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज अपने को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और याद करना है अपने को, 37 डिग्री और 53 डिग्री, जिसके लिए हम लोग ये ट्रायंगल याद कर लेते हैं। ट्रायंगल का बेस 3 हाइप और परपेंडिकुलर 4, जो भी बोल सकते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर, इसको भी बेस बोल सकते हैं, वो एंगल पर डिपेंड करेगा कौन सा एंगल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो एक साइड 3 एक साइड 4, और इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √3² प्लस 4², यानी कि 5 यूनिट्स, ठीक है। अब ऑब्वियस सा बात है, जो साइड छोटा होगा उसके सामने का एंगल छोटा होगा, जो साइड बड़ा होगा उसके सामने का एंगल बड़ा होगा। तो अपने को एक ही एंगल याद रखना, 37 डिग्री, तो ऑब्वियसली 90 - 37 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और 37 डिग्री किसके सामने, 3 के सामने, और 53 डिग्री किसके सामने, 4 के सामने, ठीक है। अब यहां से कोई बोले कि cos 37 बताइए, तो cos 37, तो cos 37 के लिए बेस ये हो गया 4, और हाइपोटेनस कितना हो गया 5, ठीक है। कोई बोल दे कि sin 53 डिग्री बताइए, तो sin 50 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो गया 4, और हाइपोटेनस हो गया 5, तो 4/5, ठीक है। कोई बोल दे tan 37 बताइए, तो tan 37 के लिए परपेंडिकुलर हो गया 3, और बेस हो गया 4, तो tan 37 का वैल्यू हो गया 3/4। ऐसे ही करके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 37 और 53 का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आगे देखा जाए तो इसमें बोल रहा है अब साइन स्कीम क्या होता है। जैसे अपने पास एंगल्स जो है 0 से 90 अगर है एंगल, तो 0 से 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। 90 से 180 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 180 से 270 है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 270 से 360 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर वैसे ही 360 से 450 है तो फिर से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 450 से 540 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 540 से 630 है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 630 से अपने पास 720 है तो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एंगल्स का क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल है तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है सारा पॉजिटिव होता है, या बेसिकली बोला है तो नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। मतलब 0 से 90 तक सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, सारा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन चूंकि पॉजिटिव है तो 1/sin थीटा, यानी कि कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी जो भी बच गया 6 होता है टोटल, बाकी जो भी बच गया कॉस सेक टैन और कॉट, ये सारा इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी 4 जो होगा जैसे साइन कोसेक सेक और कॉस, ये 4 इसमें नेगेटिव होगा। और सिमिलरली फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, और बाकी का 4 बचा हुआ नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका यह है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ठीक है।
फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाले में सेक, एस से क्या होता है, एस से साइन होता है, ठीक है, तो सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव, थर्ड वाले में टेन पॉजिटिव, और फोर्थ वाले में कौन सा पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो ऑल साइन टेन कॉस, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम लोग एंगल देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग ये याद रख सकते हैं, ठीक है। और साइन स्कीम में अगर थोड़ा और समझना हो तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है, या कोई सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट का ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा होगा, देखते हैं अगर यहाँ पर ये ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट का ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, जहां पर ये अपने पास y कोऑर्डिनेट है और इधर अपने पास x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x और y। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो परपेंडिकुलर है y में ऊपर है तो परपेंडिकुलर को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और x में पीछे है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो पॉजिटिव है, बेस जो है वो नेगेटिव है, हाइपोटेनस को हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही मानते हैं, ठीक है। ये बस समझा रहे हैं, समझाने के लिए, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन का वैल्यू, साइन क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो पॉजिटिव रहने वाला। कोसेक का भी सिमिलरली हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर पॉजिटिव रहने वाला। अगर कॉस का बात किया जाए तो बेस बाय हाइपोटेनस ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर टैन का बात किया तो परपेंडिकुलर बाय बेस वो भी नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग किसी और क्वाड्रेंट में भी देख सकते हैं, जैसे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का बात किया जाए, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है, ऐसा कुछ एंगल रहा होगा, ठीक है, जिसमें बेस कुछ ऐसा होगा, परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा और हाइपोटेनस कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का अपने पास एंगल है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल का बात किया जाए तो इसमें अपने पास यही ना एंगल है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है अपने पास जो कि यहां पर क्या है, नेगेटिव है, और यहां पर बेस है जो कि अपने पास क्या है, बेस अपने पास पॉजिटिव है, प्लस एक्स में, ये माइनस वाई में, ठीक है। और हाइपोटेनस तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो अब अगर यहां पर बात किया जाए तो यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर साइन थीटा देखा जाए तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस नेगेटिव होगा, कॉस थीटा देखा जाए तो बेस बाय हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा, और tan थीटा देखा जाए तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय बेस वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कॉस केवल पॉजिटिव है, साइन tan ये दोनों नेगेटिव है, और फिर इनवर्स वैसा ही कॉस का जो इनवर्स है यानी कि सेक थीटा, ठीक है, 1/cos थीटा, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, वो अपने पास पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारा का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए आगे, तो आगे क्या है अपने पास, ग्राफ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। ग्राफ्स हम लोग बना सकते हैं बेसिक वैल्यूज का भी यूज करके, ठीक है। वैसे ये ग्राफ्स अगर मेमोराइज कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। साइन थीटा ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। थीटा जब जीरो है तो अपने पास ग्राफ जो है साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, अपने पास इतना तो पता है, ठीक है। थीटा जब 90 है, π/2, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये ऐसे बढ़ता है बढ़ता बढ़ता फिर घटता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, ऐसा, ठीक है। यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, देखते हैं अगर, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 में पॉजिटिव है, फिर π/2 से पाई में भी पॉजिटिव था सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ये 2π के बाद फिर से अपना वैल्यू सिमिलर रिपीट करेगा, जैसा यहाँ से 0 2π तक का ग्राफ है वैसा ही 2π से लेकर के 4π तक का ग्राफ होगा, फिर से अपना वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिपीट करेगा, ठीक है। और साइन थीटा का वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 से बड़ा नहीं होता है और -1 से छोटा भी नहीं होता है, ठीक है। अब कॉस थीटा ग्राफ का भी नेचर कुछ सिमिलर ही होता है, कॉस थीटा ग्राफ का भी नेचर कुछ सिमिलर ही होता है, बट अगर यहां पर बात किया जाए तो ये cos 0 जो होता है वो 1 होता है, यानी कि ये ग्राफ को अगर थोड़ा सा हम पीछे खसका दें, π/2 पीछे खसका दें, तो ये ग्राफ जो है ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ये ग्राफ शुरू यहां से होगा, ठीक है, और फिर ऐसा π/2 पर जाकर के इसका वैल्यू 0, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो cos पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, और फिर फोर्थ में क्या होगा, पॉजिटिव, और फिर से 2π के बाद जो वैल्यूज है, ऐसा जैसा नेचर दिख रहा है वैसा ही नेचर फिर से 2π के बाद भी दिखेगा, ठीक है। हर एक 2π के बाद रिपीट होगा, जैसे अगर यहां से यहां तक का रेंज इंटरवल ले लेते हैं ये 2π, तो फिर से उसके आगे यहां से यहां तक का इंटरवल जो 2π है उसमें भी ग्राफ फिर से क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। कॉस का भी सिमिलर कहानी, मैक्सिमम वैल्यू उसका 1 होता है,
मिनिमम वैल्यू इसका -1 होता है। ये सारा ग्राफ जो दिख रहा है, जैसे ये ग्राफ को अगर देखा जाए तो ये ग्राफ 0 के अबाउट ऐसा सिमेट्रिक दिख रहा है, ठीक है। फिर अगर इस सेक्शन को देखा जाए तो ये पाई के अबाउट ऐसा सिमेट्रिक दिख रहा है, 2 पाई के अबाउट ऐसा सिमेट्रिक दिख रहा है। अगर पाई बाई 2 के अबाउट देखा जाए तो इधर जैसा वैल्यू पॉजिटिव में, इधर वैसा ही वैल्यू नेगेटिव में, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए पाई बाई 2 के अबाउट ये सिमेट्रिक है, 0 के अबाउट देखा जाए तो जैसा इधर पॉजिटिव में वैसा इधर नेगेटिव में। ये जो शेप है ग्राफ का, ये शेप दोनों शेप क्या है, सेम है। सिंपली ऐसा समझ लेते हैं कि ये शेप को ऐसे उलट के यहां लगा दिए तो सेम कहानी बन गया, ठीक है। तो ये साइन और कॉस का ग्राफ है। आगे अगर देखा जाए अपने पास तो tan थीटा ग्राफ कुछ ऐसा होता है। tan 0 का वैल्यू 0, tan पाई बाई 2 का वैल्यू इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ ऐसा जा करके पाई बाई 2 पर ये ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा, यानी कि बहुत बड़ा नंबर होगा, ठीक है। और फिर पीछे में ऐसा, फिर इसी का सिमेट्रिक ग्राफ लेकिन नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही कहानी है, जैसा 0 से आगे ग्राफ है, जितना पॉजिटिव वैल्यू उतना ही 0 से अगर उतना सेम डिस्टेंस पीछे आएंगे तो उतना ही नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ जो है tan थीटा का, ये पाई पाई के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो 0 से पाई तक में जैसा ग्राफ है वैसा ही पाई से 2 पाई तक में ग्राफ है, या फिर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जैसा ग्राफ है वैसा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ है। इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव जैसा हम लोग देखे थे, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा ही tan थीटा ग्राफ चलता है। cot थीटा का ग्राफ अगर देखा जाए तो cot थीटा जो है, cot 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, और cot पाई बाई 2 जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ tan थीटा वाला ग्राफ ऐसा था, ठीक है, मतलब यहाँ पाई बाई 2 से था इधर, बट उसका शेप कुछ ऐसा था, और cot वाले का शेप कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसमें भी सिमिलर कहानी, ग्राफ सिमेट्रिक है। अगर देखा जाए तो पाई बाई 2 के पीछे जितना आएंगे उतना ही पाई बाई 2 के आगे जाएंगे तो वैल्यू, या फिर अगर बोला जाए तो 0 से आगे जितना हम चल जाए उतना ही पाई से पीछे आएंगे तो उतना ही नेगेटिव में वैल्यू होगा, ठीक है। सेम कहानी, सिमेट्रिसिटी बस समझाने का कोशिश करें। फिर से ये ग्राफ पाई पाई के इंटरवल पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर अब अगर कोसेक थीटा का देखा जाए तो कोसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, कोसेक पाई बाई 2 का वैल्यू 1, फिर अपने पास इन्फिनिटी से 1, फिर यहां पर बढ़ेगा। जैसे साइन का ग्राफ होता था ना, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। तो फिर पाई पर 0 होगा तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन थीटा ग्राफ यहाँ पर ऐसा होगा, तो यहाँ पर अगर साइन थीटा ग्राफ ऐसा होगा तो फिर से यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर फिर से माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये ग्राफ इन्फिनिटी से आएगा, यहाँ 1 को टच करेगा, फिर ऐसा इन्फिनिटी को निकल जाएगा, फिर वैसा ही नीचे में, फिर वैसा ही ऊपर में, ठीक है। फिर से सेम कहानी, ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है, 0 के आगे जितना जाएंगे तो 2 पाई के पीछे उतना ही आ जाए तो उतना ही वैल्यू नेगेटिव में दिखेगा, ठीक है। या फिर पाई के उतना ही आगे चल जाए तो अपने पास उतना ही वैल्यू अपने पास नेगेटिव में दिखेगा। ये जो ग्राफ का नेचर है ये सिमेट्रिक है, ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है। सेम कहानी, ग्राफ फिर से 2 पाई वैल्यू रिपीट कर रहा है, 2 पाई पर फिर से ग्राफ देखो, ये 0 से 2 पाई तक, तो एक बार ऐसा एक बार ऐसा, फिर 2 पाई के बाद फिर एक बार ऐसा फिर एक बार ऐसा, ठीक है। तो ये ग्राफ का वैल्यूज 2 पाई इंटरवल पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। ग्राफ का जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर वो इधर ऊपर 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे में -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। ये कोसेक थीटा ग्राफ हुआ। अगर सेक थीटा ग्राफ देखा जाए तो कोसेक थीटा वाला जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दिया उसको, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे साइन और कोस में होता था ना, वैसा ही कोसेक और सेक में, साइन और कॉस में साइन को थोड़ा सा पाई बाई 2 पीछे शिफ्ट कर दिए थे, कॉस बन गया। सिमिलरली कोसेक को पाई बाई 2 पीछे शिफ्ट कर देंगे तो सेक बन जाएगा। कोसेक 0 का वैल्यू अपने पास 1 होता है, और पाई बाई 2 का वैल्यू, सॉरी सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, और सेक पाई बाई 2 का वैल्यू अपने पास टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। फिर से ग्राफ का नेचर कुछ वैसा ही होगा जैसा कोसेक का था। मैं यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी वैल्यूज होगा, -1 से माइनस इन्फिनिटी वैल्यूज होगा। ग्राफ फिर से 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो 0 के अबाउट जितना आगे बढ़ेंगे इधर, तो जो वैल्यू पॉजिटिव में उतना ही इधर नेगेटिव में, सेम कहानी। फिर 0 के अबाउट इधर आगे जाएंगे, यहाँ 3 पाई बाई 2 से उतना ही पीछे आएंगे अपने पास, सॉरी 3 पाई बाई 2 से नहीं, पाई बाई पाई से, 0 से जितना आगे जाएंगे पाई से उतना ही आगे जाएंगे तो उतना ही वैल्यू लेकिन नेगेटिव में, ठीक है। फिर 0 से पीछे जाएंगे, पाई से पीछे जाएंगे, ठीक है। ग्राफ का सिमेट्रिसिटी बस समझना है, क्योंकि ये हेल्प करेगा अपने को आगे वैल्यूज इक्वेशन सॉल्व करने में, ठीक है। तो ग्राफ का सिमेट्रिसिटी है, बस देखना है वैल्यूज जो है हर एक 2 पाई इंटरवल के बाद फिर से क्या होगा, रिपीट ही होगा, ठीक है।
ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसा सिमेट्रिक है, ये वाला ग्राफ पाई के अबाउट ऐसा सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर इस वाले को और इस वाले को देखा जाए तो ये दोनों ग्राफ भी पाई बाय 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, लेकिन ये वैल्यूज जो है वो क्या है, नेगेटिव में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑरिजिन सिमेट्री या पॉइंट सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैथ्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक। तो ये अपने पास सेक थीटा ग्राफ हो गया। अब आगे देखते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना है, जैसे अगर कोई बोल दे कि सर आप हमको साइन ऑफ 210 डिग्री निकाल के बताइए, ठीक है, साइन ऑफ 210 डिग्री। तो साइन ऑफ 210 डिग्री, तो 210 डिग्री पहले देखें, ग्राफ तो ऐसा अपने को पता है, 210 डिग्री कहाँ लाई करेगा, तो 210 डिग्री कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा, ठीक है, यहां पर, जिसके लिए साइन का वैल्यू कहीं यहां पर होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पाई से आगे बढ़े, ठीक है। अब जैसा ये ग्राफ है वैसा ही ये ग्राफ है, बस उलट गया, ठीक है। तो पाई यानी कि 180 डिग्री से कितना आगे बढ़े, 30 डिग्री आगे बढ़े, तो जीरो से भी उतना ही आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू वही होगा, बस पॉजिटिव में होगा। कहानी समझ में आ रहा, सिमेट्रिसिटी का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर साइन 210 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है अपने पास, ठीक है, तो साइन 210 डिग्री जो होगा वो यहां सिमेट्रिसिटी से दिख रहा है, वो इक्वल होगा किसके, अपने पास साइन ऑफ 30 डिग्री लेकिन विथ अ माइनस साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 के इक्वल, ठीक है। एक आधा और एग्जांपल इसी में ले लेते हैं। जैसे अगर कोई बोल दे कि सर हमको साइन ऑफ -150 डिग्री आप निकाल के दिखाइए, ठीक है, साइन ऑफ -150 डिग्री। तो साइन ऑफ -150, तो 150 यानी कि 90 से इधर 60 डिग्री इधर, ठीक है, 90 से 60 डिग्री इधर, या फिर जीरो से अगर देखा जाए तो 150 इधर, तो जीरो से 150 वो भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर अगर 90 डिग्री से देखा जाए तो 60 डिग्री इधर, या फिर अगर पाई से देखा जाए तो 30 डिग्री इधर, ठीक है। यानी कि अगर इस शेप में देखा जाए तो इस शेप में जो सिमेट्रिकल पॉइंट है, सिमेट्रिकल एक्सिस है, उससे इधर 60 डिग्री, ठीक है। तो इस वाले शेप में भी सिमेट्रिकल जो एक्सिस है उससे 60 डिग्री पीछे, ठीक है। तो 60 डिग्री पीछे फिर से क्या वैल्यू है अपने पास, यहां पर फिर से वही साइन 30 वाला, लेकिन यहां पर नेगेटिव में है, तो इसलिए इसको भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, यानी कि ये फिर से हो जाएगा -1/2, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर और भी हम लोग कहानी खेल सकते हैं इसमें, और क्या कहानी खेल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर कोई बोल दे कि सर आप हमको साइन ऑफ 750 डिग्री निकाल के बताइए, ठीक है। तो साइन 750 डिग्री, अब अपने को पता है कि ग्राफ हर 360 के बाद, हर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, ठीक है। तो साइन ऑफ 750 डिग्री यानी कि ग्राफ अगर 2 पाई के बाद रिपीट करे, यानी कि इसमें से अगर एंगल में से 2 पाई घटा दे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 750 में से 2 पाई घटाएंगे तो अपने पास एंगल तो 0 to 2 पाई के रेंज में नहीं पहुंचा, ठीक है। अपन 0 to 2 पाई के रेंज वाला ग्राफ में अगर एंगल पहुंच जाए तो हम लोग आसानी से इस ग्राफ से देख करके बता देंगे, ठीक है। 360 घटाएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 360 का मल्टीपल 360 इंटू 2, अगर 720 इसमें से घटाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर ये साइन 30 डिग्री के इक्वल हो गया, ऐसे भी समझो, 30 में 360 जोड़ेंगे कितना होगा 390, फिर उसमें 360 जोड़ेंगे तो कितना होगा 750, यानी कि साइन 30 डिग्री और साइन 750 डिग्री सेम ही पॉइंट पर लाई कर रहा होगा। अगर क्वाड्रेंट में देखा जाए तो यहां पर देखो 30 डिग्री ये पॉइंट है, ये 30 डिग्री है, फिर ऐसा अगर हम यहां से 360 और घूमे तो फिर से हम उसी पॉइंट पर पहुंच गए, और फिर से 360 अगर और घूमे फिर से उसी पॉइंट पर पहुंच गए, तो 750 और 30 जो है वो क्वाड्रेंट में सेम पॉइंट होगा, यानी कि साइन का वैल्यू भी सेम होगा, और साइन 30 तो अपन लोग हाफ जानते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये साइन का बताएं, ऐसे ही कॉस का ट्राई कर सकते हो, ऐसे ही टेन का भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ्स हम लोग नोट कर चुके हैं, ठीक। तो इसको अपन लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग वो देखे कि किसी भी एंगल का कोई एक खास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन 150 डिग्री कैसे निकालेंगे, साइन -150 डिग्री कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग अभी देखे, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं साइन थीटा का कोई वैल्यू दिया है, जैसे अपने पास साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 दिया है, और अब अपने को थीटा का वैल्यूज निकालना है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो साइन थीटा का ऐसा ग्राफ बना लेंगे, ठीक है।
अब साइन थीटा का जब ग्राफ बना लिया तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो अब जैसे ही साइन थीटा हम लोग कि 1 से छोटा है थोड़ा √3/2, ठीक है। तो साइन थीटा जैसे ही √3/2 के इक्वल हुआ तो वो ये जो पॉइंट है √3/2 कहाँ कहाँ साइन थीटा है, तो वो अपने को दिख रहा है कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। और एक वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, थीटा इक्वल्स टू सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि 60 डिग्री पर साइन थीटा कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू π/3 पर साइन थीटा √3/2 है। अब चूंकि ग्राफ ये π/2 के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है, या फिर हम लोग बोले कि ये जो ग्राफ है ये इधर से जैसा है वैसा ही इधर से, ठीक है। तो यहां से π/3 आगे गए तो इधर से ये पॉइंट क्या होता है, पाई होता है, तो पाई से π/3 पीछे आएंगे तो ये पॉइंट पर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 2π/3, ठीक है। तो या फिर हम लोग बोल सकते हैं π/2 से ये पॉइंट π/6 पीछे है और ये पॉइंट कितना आगे होगा, π/6 आगे होगा, ठीक है। तो π/6 पीछे, π/6 आगे है, कहानी क्लियर है, ठीक है। ये π/3 हो जाएगा और ये π/2 प्लस π/6 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर एक दो वैल्यूज यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो जो ग्राफ होता है ये 2π के बाद रिपीट हो रहा है, जैसा ये है वैसा ही 2π के बाद ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये π/3 है तो इसमें 2π जोड़ करके भी ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग देख सकते हैं कि ये पॉइंट π/2 है, ये पॉइंट 5π/2 है, 5π/2 के भी फिर से ये π/6 इधर, π/6 उधर, तो 5π/2 के π/6 इधर, π/6 उधर। सिमिलरली पीछे आ जाएंगे तो, ठीक है। तो अब पीछे आ जाएंगे तो π/3 में से जब हम लोग फिर से 2π घटाएंगे, ठीक है, 2π जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से हम लोग इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, और 2π/3 में से 2π सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, या फिर -3π/2 में से π/6 पीछे जाएंगे तो यहाँ, और π/6 आगे जाएंगे तो यहाँ। ऐसा ही करके सारा पॉइंट जो है अपने पास, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा। अगर इन सब पॉइंट्स का कलेक्शन हम लिख दें, ठीक है, एक साथ करके लिख दे, कैसे लिखा जाएगा वो मैथ्स में सर समझाएंगे, ठीक है। बट अगर इन सबको एक साथ लिख दिया जाए तो अपने पास जो कहानी बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। बट जनरली फिजिक्स में हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं थीटा का वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम मोस्टली 0 to 180, ठीक है। तो 0 to 180 में यहाँ पर दो वैल्यूज है, कौन कौन सा, एक π/3 एक 2π/3, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसी में इंटरेस्टेड रहते हैं, या फिर 0 to -180 में, ठीक है। तो जनरली अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो अपने पास यहाँ पर दो ही वैल्यूज है, एक 60 डिग्री एक 120 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ग्राफ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें अपने पास साइन थीटा -√3/2, तो फिर से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं साइन थीटा -√3/2, ऊपर √3/2 नीचे -√3/2, ठीक है। अब ग्राफ पता है यहाँ ऑरिजिन के अबाउट जैसा इधर पॉजिटिव में वैसा इधर नेगेटिव में, तो √3/2 जैसा π/3 पर होगा तो -π/3 पर -√3/2 होगा, ठीक है। फिर -π/3, फिर यहाँ से 2π तो ये -2π/3। जैसे ही ये दो वैल्यूज पता चला, ये दो पॉइंट्स पता चला, फिर इधर आ जाए तो इसमें से 2π सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, इसमें से 2π सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, फिर इसमें 2π ऐड करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, इसमें 2π ऐड करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। या फिर से हम लोग यहाँ पर ये ग्राफ जो है ये -π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, -π/2 के अबाउट π/6 इधर आएंगे तो ये वाला पॉइंट, π/6 उधर जाएंगे तो ये वाला पॉइंट। फिर से वैसा ही कहानी हम लोग खेल लेंगे, तो अपने पास फिर से अगर सबका हम लोग पूरा का सब जितना भी पॉइंट्स मिल रहा है सबका कलेक्शन लिख देंगे तो उसको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। वो लिखना हम लोग मैथ्स में सीखेंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो साइन थीटा जैसे √3/2 था तब तो थीटा हम सीधा सीधा बोल देते 60 डिग्री, लेकिन अब साइन थीटा अगर 1/3 है तब क्या कहानी होगा, ठीक है। साइन थीटा अगर 1/3 है तो ऐसे तो हम लोग थीटा निकाल नहीं सकते क्योंकि अपने को साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ पता है, साइन 45 अपने को कुछ एक खास एंगल्स का ही वैल्यू पता है, सारे एंगल्स का वैल्यू अपने को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हाँ इतना बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ है यानी कि 0.5 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो 1/3 है जैसे जैसे हम लोग थीटा बढ़ेगा 0 से 90 तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो यानी कि हाफ से तो ये 1/3 छोटा ही है, यानी थीटा जो होगा वो 30 डिग्री से छोटा ही होगा। और जब हम कैलकुलेटर का यूज करके इसको निकालेंगे तो ये थीटा अपने पास 19.47 डिग्री आता है, लेकिन अगर नहीं कैलकुलेटर है तो थीटा को हम लोग यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक है। ये बोलते हैं साइन इनवर्स जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये ध्यान देना है इसमें कि साइन इनवर्स को हम 1/sin नहीं लिख सकते, वो लिखना गलत होगा, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है और ये जो ऑपरेंड है इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते,
ठीक है। जैसे अपने पास साइन थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 है, तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं साइन इक्वल्स टू 1 बाई थीटा या थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन, या फिर यहाँ पर भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1/3 डिवाइडेड बाई साइन इक्वल्स टू थीटा और फिर साइन को इधर लेके आए साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3। हालांकि यहाँ से ये डायरेक्ट इंप्लीकेशन है, लेकिन वैसे करके लिखना मैथमेटिकली क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, इसको 1/sin 1/3 जैसे साइन को नीचे नहीं ला सकते हैं, ठीक है, या साइन 1/3 की पावर -1 पूरा का पूरा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा 1/3 इंटू 1/sin तो 1/sin3 नहीं लिख सकते हैं इसको, या 1/3 साइन नहीं लिख सकते हैं इसको। ऐसा करके मतलब ये सारा इम्प्लीकेशन जो है इसका, ये सारा इम्प्लीकेशन अपने पास गलत है। इसको केवल और केवल अगर साइन थीटा 1/3 है, थीटा इक्वल्स टू इसको बोलते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/3 या इनवर्स साइन ऑफ 1/3। ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे ही कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक, कोसेक इनवर्स। ठीक है, ये सारा अपने पास इनवर्स में ऐसा ही आ जाएगा। ठीक, अब अपने पास एक क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगर साइन थीटा 2 है, ठीक है, तो क्या हम लोग थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 लिख सकते हैं? सोचो पॉज करके। हाँ सर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है ना? तो अरे लड़का यहाँ पर देख, लड़का या लड़की जो भी, ठीक है, साइन थीटा अगर 2 है तो अपने पास कहानी क्या है, साइन थीटा क्या कभी 2 हो सकता है? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। ग्राफ से देखो, ग्राफ को याद करो, ठीक है, यही बताने के लिए ये क्वेश्चन था। तो साइन थीटा कभी 2 नहीं हो सकता, यानी कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 जो है ये मीनिंगलेस फंक्शन है, बकवास फंक्शन है। ठीक है, साइन इनवर्स 2 जो है वो अपने पास डिफाइंड नहीं है। कोई भी थीटा का ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो कि उस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, अब अगर देखा जाए अपने पास तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वालिटीज तो हम लोग देख लिए। इक्वालिटीज जैसे साइन थीटा √3/2 हुआ, साइन थीटा इक्वल्स टू -√3/2 हुआ, ये सारा हो गया इक्वालिटीज, इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर इन इक्वेशन हो जाए, जैसे अगर बोला जाए कि साइन थीटा इज लेस देन 1/2, ठीक है, साइन थीटा अगर 1/2 से छोटा है, ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो साइन थीटा अगर 1/2 से छोटा है तो थीटा का क्या वैल्यू है? फॉर थीटा रेंजिंग बिटवीन, फॉर थीटा रेंजिंग बिटवीन 0 टू π/2, थीटा का वैल्यू हम लोग 0 से π/2 तक ही देख रहे हैं। ठीक है, तो थीटा रेंजिंग बिटवीन 0 टू π/2, साइन थीटा लेस देन हाफ है। ठीक है, तो यहां से अगर देखना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका तो ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। साइन थीटा ग्राफ अपने को पता है, साइन थीटा ग्राफ जो है 0 टू π/2 देखना है, तो बहुत लंबा चौड़ा ग्राफ नहीं, यहां तक बना लेते हैं देखने के लिए। ये π/2 यानी कि अपने को यहीं तक देखना है, ये π/2 और ये वैल्यू है, अपने को यहां से यहां तक ही देखना है। इसके आगे के ग्राफ का कोई मतलब अपने पास इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, ना ही इसके पीछे के ग्राफ का कोई मतलब है। ठीक है, अब साइन थीटा लेस देन 1/2, तो साइन थीटा 1/2 के इक्वल कब होगा? साइन थीटा 1/2 यानी कि हाफ, तो हाफ के इक्वल कब होगा? तो साइन थीटा हाफ के इक्वल होता है एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी कि एट थीटा इक्वल्स टू π/6। एट थीटा इक्वल्स टू π/6 वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? हाफ होगा। इधर साइन थीटा प्लॉट किए, इधर थीटा प्लॉट किए। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू हाफ होगा एट थीटा इक्वल्स टू π/6। अब साइन थीटा लेस देन हाफ बोल रहा है, लेस देन हाफ यानी कि इधर वाला रीजन हाफ से छोटा, यानी कि ये वाला रीजन साइन थीटा लेस देन हाफ है। ठीक है, और अगर हम ऊपर वाले रीजन में चले जाएंगे तो साइन थीटा ग्रेटर देन हाफ होगा। तो अब लेस देन हाफ कहां के लिए है? तो लेस देन हाफ है जब थीटा लेस देन π/6 है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज लेस देन π/6, और 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए, क्या? क्योंकि 0 से π/6 के बीच का ही हम लोग वैल्यूज, 0 से π/2 के बीच का ही वैल्यूज हम लोग देख रहे हैं। तो साइन थीटा अगर लेस देन हाफ है तो थीटा 0 से π/6 के बीच में लाई करना चाहिए। अगर थीटा किसके किसके बीच का रेंज हम लोग देख रहे हैं, 0 से π/2 तक को केवल देख रहे हैं। ठीक है, अगर इसी में π/2 से आगे पाई तक देखते हैं तो एक रेंज यहां पर भी अपने को मिलता। ठीक है, और वो रेंज अपने को क्या मिलता वो देखने का कोशिश करो अपने से। ठीक, अब अगर आगे देखा जाए, मान लेते हैं इसी में एक दे दे cos थीटा इज लेस देन √3, मान लेते हैं ऐसा दे दे। ठीक है, फॉर, फिर से वही, फॉर थीटा रेंजिंग बिटवीन, फॉर थीटा रेंजिंग बिटवीन 0 टू π/2। ठीक है, cos थीटा लेस देन √3/2। तो अब अगर cos थीटा लेस देन √3/2 है
सबसे पहले तो कॉस का ग्राफ बना लेते हैं अपन लोग, ठीक है। कॉस का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अब अपने को काम है केवल 0 से पाई बाई 2 का, तो हम लोग इसके आगे के फंक्शन को इग्नोर कर सकते हैं, इसका अपने को कोई काम नहीं है, ठीक है। अब cos थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू, जब हम cos थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू का वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू अपने पास लगभग लगभग थीटा का आएगा, लगभग क्या एग्जैक्टली इक्वल आएगा कितना के, पाई बाई सिक्स के। साइन थीटा वन बाई टू, सिमिलरली cos थीटा रूट थ्री बाई टू, सेम वैल्यू पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब cos थीटा लेस देन रूट थ्री बाई टू बोल रहा है, तो लेस देन रूट थ्री बाई टू यानी कि cos थीटा का वैल्यू अपने पास रूट थ्री बाई टू से छोटा होना चाहिए, तो छोटा अपने को इसी रेंज में दिख रहा है, ये रेंज में अपने को cos थीटा का वैल्यू रूट थ्री बाई टू से छोटा दिख रहा है, ठीक है। अब अगर इस रेंज में cos थीटा का वैल्यू रूट थ्री बाई टू से छोटा दिख रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा जो है, सबसे पहले तो थीटा पाई बाई टू से छोटा या बराबर है, यहां पर दे दिया है, ठीक है। और थीटा जो है पाई बाई सिक्स से बड़ा होना चाहिए, तो थीटा का जो रेंज है अपने पास वो ये होना चाहिए, इसमें थीटा का रेंज क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। हालांकि दोनों फंक्शन सेम ही है, लेकिन यहां पर cos थीटा है, यहां पर sin थीटा, थीटा दोनों से सेम ही आ रहा है, अगर इक्वेशन देखेंगे तो थीटा पाई बाई सिक्स ही आ रहा है, लेकिन एक जो है 0 से पाई बाई टू में इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, और एक 0 से पाई बाई टू में डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है जब भी हम लोग यहां पर इनइक्वालिटीज के साथ डील करेंगे, तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग होगा तो कहानी कुछ और होगा, अगर डिक्रीजिंग होगा तो कहानी कुछ और होगा, ठीक है। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो अपने को फिजिक्स में भी यूज होगा, ठीक है। उसमें अपने पास ये दो इंपॉर्टेंट है जिसको याद कर सकते हो, बाकी हम लोग इन दोनों का यूज से भी निकाल सकते हैं। हालांकि ये सारा जो जो जितना छोटा डॉट वाला नहीं, tan वाला को छोड़ करके बाकी सारा भी अगर रट सकते हो तो रट लो, ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। जैसे साइन ए प्लस बी का कहाँ से आया है, ये मैथ्स में ज्यादा बेटर बताया जाएगा, बस अभी के लिए हम लोग देख लेते हैं कि साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी जो होता है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसमें माइनस बीच में, वो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो दिस डिवाइड बाई दिस, और ऊपर नीचे अगर cos ए cos b से हम डिवाइड कर दें, ठीक है, दिस डिवाइड बाई दिस जो आएगा उसमें cos ए cos b से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। अब साइन a माइनस बी का अगर किया जाए, तो साइन a माइनस बी का अगर देखा जाए यहां से, तो साइन a माइनस बी को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, साइन a प्लस माइनस ऑफ बी, a प्लस माइनस ऑफ बी, यानी कि इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू साइन a कॉस b, यानी कि साइन a कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस a साइन ऑफ माइनस बी। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो कॉस ऑफ माइनस बी और साइन ऑफ माइनस बी क्या होगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ग्राफ देखें तो साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता था, साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ऐसा, और इधर साइड ऐसा, ठीक है। कॉस थीटा का ग्राफ जो होता था ये हो गया अपने पास साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है। और कॉस थीटा का जो ग्राफ होता था अपने पास, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ग्राफ नॉट ड्रॉन टू स्केल, अंदाजिफिकेशन पे ग्राफ बना है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो साइन ऑफ माइनस बी, सेकंड वाले में जो है साइन ऑफ माइनस बी यानी साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जैसा इधर हम थीटा लेंगे, अगर मान लेते हैं कहीं पर भी थीटा हम इधर ले लिए, ठीक है, तो वैसा ही अगर हम माइनस थीटा ले लें तो इसी का इधर इमेज, तो माइनस थीटा, कि जैसा यहां पर वैल्यू होगा पॉजिटिव में वैसा ही यहां पर वैल्यू होगा नेगेटिव में, यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस बी जो होगा वो इसी का तो नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ साइन बी,
ठीक है। हालांकि बी को हम लोग एक्यूट लेके अगर करें तब भी ये रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है। बी को ऑब्ट्यूज लेके करें तब भी ये रिजल्ट ट्रू होगा। जनरली हम लोग जब भी बी को मानते हैं तो जनरली हम लोग एक्यूट मान करके रिजल्ट निकाल लेते हैं ग्राफ का यूज करके, ठीक है। वो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी या उससे बड़ा एंगल के लिए भी ट्रू होता है, ठीक है। उसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक। तो यहां से साइन ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू माइनस साइन भी दिख गया। अब कॉस ऑफ माइनस बी देखते हैं। जैसे अगर यहां पर हम थीटा लें तो जैसा वैल्यू, अब माइनस थीटा यानी कि इसी का इमेज, तो जैसा वैल्यू यहां वैसा ही वैल्यू यहां, दोनों ही पॉजिटिव में। अगर थीटा मान लेते हैं कोई यहां लेता तो माइनस थीटा यहां, ठीक है। तो जैसा वैल्यू यहां वैसा वैल्यू यहां, दोनों ही किस में है, नेगेटिव में, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंड कॉस ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू कॉस बी। जैसा बी पर वैल्यू है वैसा ही माइनस बी पर वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहां से क्या मिल गया अपने को, विच इंप्लाइज साइन ऑफ ए माइनस बी जो मिल गया वो मिल गया अपने पास साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी के बदले कॉस बी लिख सकते हैं। तो साइन ए कॉस बी, फिर साइन माइनस बी के बदले माइनस साइन बी यानी कि माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो बीच में जो प्लस था वो बीच में अब क्या हो गया, केवल माइनस हो गया, कहानी वही, ठीक है। फिर कॉस ए माइनस बी में, ठीक है। ऐसे भी यहां से देख सकते हैं बीच में प्लस था तो यहाँ बीच में माइनस था, यहाँ भी बीच में प्लस तो बीच में माइनस, ठीक है। हालांकि ये अजम्पशन गलत है, ठीक। ऐसे बोलना नहीं है बट ऐसे याद रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पर बीच में माइनस था तो बीच में प्लस हो जाएगा, याद रखने के लिए, ठीक है। हालांकि इसको भी हम लोग ऐसे निकाल करके देख सकते हैं, निकाल करके देख लेना, ठीक है। अब tan a माइनस बी का, तो इसमें माइनस बी भी रख के निकाल सकते हैं या फिर साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई कॉस ए माइनस बी कर देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर साइन थीटा, ये जनरली फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको याद रख सकते हो। साइन 2 थीटा का वैल्यू, अब 2 थीटा तो यहाँ पर a के बदले भी थीटा, b के बदले भी थीटा, ठीक है। तो a के बदले थीटा, b के बदले थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 2 थीटा, तब कॉस 2 थीटा तो a के बदले थीटा, b के बदले थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख करके देखना, तब ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला अपने पास, बेसिकली ये भी फॉर्मूला अपने पास यूज होता है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। tan 2 थीटा उतना फ्रीक्वेंटली नहीं यूज होगा, इसको हम लोग यहां से tan a प्लस बी में थीटा थीटा रख करके भी निकाल सकते हैं। tan थीटा प्लस tan थीटा तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा और tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा अगर देखा जाए तो फिर से साइन वाला हम कर्व थोड़ा सा बना देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। साइन पाई माइनस थीटा, अब अगर साइन थीटा का कर्व का बात किया जाए तो साइन थीटा का कर्व कुछ ऐसा होता है, ठीक है। साइन थीटा का कर्व कुछ ऐसा होता है। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो यानी कि सबसे पहले तो अपने को साइन ऑफ माइनस थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर साइन पाई माइनस थीटा पे जाएंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, मान लेते हैं कि थीटा जो है अपना वो कुछ एक एक्यूट एंगल है। हम बताएं कि एक्यूट एंगल हम थीटा को मान करके भी अगर निकालें तो अपने पास ऑब्ट्यूस होगा तो भी वो आंसर सही होगा, ठीक है। थीटा को हम एक्यूट मान के रिजल्ट निकाल लेते हैं, ऑब्ट्यूस के लिए भी वो सही होता है, ठीक है। तो अब साइन ऑफ थीटा निकालिए, थीटा अपने पास पता है तो साइन थीटा अपने पास इस वैल्यू पर पता चलेगा। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा करना है, यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा और उसमें फिर एंगल में पाई जोड़ देना है। तो थीटा यहाँ है तो माइनस थीटा कहीं यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस थीटा और इसी में जब हम पाई जोड़ेंगे तो ये 0 से माइनस थीटा था, जब इसमें पाई जोड़ेंगे तो पाई से हम लोग माइनस थीटा यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल अपने पास हो जाएगा पाई माइनस थीटा और ये वैल्यू अपने को चाहिए, ठीक है। अब अगर दिख रहा होगा सिमेट्री से, अगर हम यहां से इधर उतना डिस्टेंस आए हैं, यहां से इधर उतना ही डिस्टेंस आ जाएंगे तो जैसा ये नेगेटिव में वैल्यू था वैसा ही ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। या फिर अगर हम ऐसा देखने की कोशिश करें तो पाई बाई 2 के अबाउट ये वैल्यू पाई बाई 2 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अपने पास पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है।
और सिमिलरली अगर इस डिस्टेंस का बात किया जाए तो ये डिस्टेंस भी पाई माइनस थीटा माइनस पाई बाई टू, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा अपने पास पाई बाई टू माइनस थीटा। तो दोनों डिस्टेंस अगर पाई बाई टू माइनस थीटा यानी कि ग्राफ कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, जैसा यहां पर वैल्यू वैसा ही यहां पर वैल्यू, तो जैसा साइन थीटा का वैल्यू वैसा ही साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा को एक बार समझा देते हैं। कॉस थीटा का अगर बात किया जाए तो कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये पूरा 2 पाई रेंज तक नहीं जा रहा है ये ग्राफ, ये ध्यान देना, ये पाई बाई टू ये 3 पाई बाई टू पर खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर कॉस थीटा, अब अगर कॉस थीटा का बात किया जाए तो यहां पर अगर थीटा हम माने ये एंगल थीटा, तो फिर माइनस थीटा फिर से ये वाला वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस थीटा और फिर पाई माइनस थीटा, तो पाई अपने पास ये वैल्यू था। ठीक है, ये पाई था, तो अब पाई माइनस थीटा यानी कि फिर से इधर माइनस थीटा यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से ग्राफ का सिमेट्रिसिटी यूज करते हुए हम लोग देख सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जितना थीटा आगे उतना ही ये थीटा पीछे। ठीक है, तो अब अपने पास ये पॉइंट और ये पॉइंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन साइन जो है वो उल्टा उल्टा होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ये वैल्यू है पाई माइनस थीटा का। ठीक है, और ये पाई है, तो अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा का ही नेगेटिव होगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा, इसको हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं। इसको देखने का और भी मेथड्स है जिसको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा, बट अगर रटना है तो इसको यहां से भी हम लोग रट सकते हैं। ये भी वैल्यूज जो है ये फिजिक्स में ये इक्वेशंस और ये इक्वेशंस ये फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंट यूज होगा, ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होने वाला ये दो और ये दो इक्वेशंस है। ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंट यूज होगा, इसको हम लोग रट लेते हैं फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा फिजिक्स में लेकिन बता देते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो इसमें तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उसको रख देंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, रख के देख लेना। फिर वैसे ही अगर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होगा तो वो वैल्यू आ जाएगा। फिर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो वो वैल्यू आ जाएगा। बेसिकली ये जो फॉर्मूलाज है ये इन रिवर्स यूज होता है, कहीं पर अगर 2 साइन ए कॉस बी दिया है तो उसको हम लोग साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर एक माइनस होता है, इसको वेरीफाई कर लेना। ठीक, अब वैसे ही साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो इसको निकालने के लिए हम लोग ए प्लस बी को एक्स और ए माइनस बी को वाई रख देते हैं। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी को हम एक्स रख दें, ए प्लस बी को एक्स और ए माइनस बी को हम लोग अगर वाई रख दें तो यहां से अपने पास साइन एक्स प्लस साइन वाई का वैल्यू आ जाएगा जो कि क्या आएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो अब ए और बी तो नहीं चाहिए, तो यहां से ए और बी अगर नहीं चाहिए तो यहां से ए का वैल्यू अगर निकालना हो तो जोड़ देंगे, तो 2a का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो a का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई 2, और सिमिलरली b का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x माइनस वाई और ये 2b का वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2, तो ये b का वैल्यू हो जाएगा। और जब ये a और b का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे तो यहां से 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। सिमिलरली बाकी सब में भी a प्लस बी की जगह x और a माइनस बी की जगह y रख देंगे, तो बाकी सारा चारों का यहां पर चारों का रेप्लिका आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन लोग नोट कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में जितना हम लोग लॉग और ट्रिगो के बारे में थ्योरी देख लिए उतना फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है। अब अगर इस पर कुछ और क्वेश्चंस करना है तो क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस यूट्यूब का ही सीरीज है, उस पर जा करके इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस पर थ्योरी और डिटेल में चाहिए तो मेरा बुक देख सकते हो या फुल डिटेल्ड कोर्स देख सकते हो। इन सब के बारे में जानने के लिए वेबसाइट physicsbuddy.in विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, अगर लगता है कि किसी दोस्त यार को हेल्प हो जाएगा तो उनके साथ शेयर कर दो, और अगर चैनल का नोटिफिकेशन आता रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।